हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। मैं शिवानी भारद्वाज वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल दिशा कंप्यूटर शॉर्ट हैंड क्लासेस में, जहाँ मैं आपके लिए शॉर्ट हैंड से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि आप शॉर्ट हैंड के कंसेप्ट को ईजी वे में मैनेज कर पाएँ, समझ पाएँ और जब लिखने बैठे तो कॉन्फिडेंटली लिखें। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम वर्क करेंगे जो बड़े बड़े शब्द हम बनाते हैं उनको छोटा करके कैसे लिखें। बेसिकली क्या होता है, जब हमें स्पीड शॉर्टन चाहिए होती है तो उस समय पे शब्दों को छोटा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप अपने बनाए हुए शब्दों को प्रॉपर शॉर्ट नहीं कर पाएंगे तो आप क्या होगा, ग्रिपिंग मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप शब्दों को समझें और फिर उसको ड्रॉ करें। तो हम आज जो वर्क करने वाले हैं वो है कि शब्दों को, बड़े बड़े शब्दों को वाक्य भी हम कर सकते हैं। जल्दी कैसे लिखें। और ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप अगर एडवांस आउटलाइन बनाते हैं, स्मार्ट आउटलाइन बनाते हैं, आप कोई भी कंसेप्ट बनाइए, जब तक कि आपको बेसिक्स नहीं पता होंगे कि आप उसको कैसे शॉर्ट कर सकते हैं, आप उसको किस तरह से मैनेज करेंगे कि शब्द छोटा भी हो जाए और पढ़ने में भी आसानी हो, तो आप कोई नया शब्द नहीं बना सकते। जितने आपके बुक के पास हैं आप उन्हीं पे वर्क करेंगे और जितने आप इधर उधर से कहीं से देख लेंगे बस उन पे। बट बेसिकली मैं ये चाहती हूँ कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, आप खुद से ड्रॉ करें, आप खुद से बनाएं, आप खुद से समझें कि कौन से शब्दों का क्या रोल है, वो किस तरह से बन रहे हैं, ताकि आप इधर उधर नहीं देखें, आपको खुद कॉन्फिडेंस हो जाए कि ये तो मैं बना सकती हूँ या बना सकता हूँ या ये मैं कर सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना कंसेप्ट कि आप उन शब्दों को किस तरह से बनाएं और किस तरह से पढ़ें। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जब भी हम शब्दों को शॉर्ट करते हैं तो वहाँ पर शब्द पढ़ने में एक्यूरेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी बना दिया, कुछ भी कर दिया और वो शब्द पढ़ने में आ ही नहीं रहा है। अगर इस फॉर्मेट से आप शॉर्ट हैंड को लिखेंगे तो वो शॉर्ट टर्म के लिए तो सही है, बट लॉन्ग वे में वो कभी भी वर्क नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपके शब्द जब तक कि आप पढ़ ना पाएं और आपने कहाँ पर कौन सी आउटलाइन को ऐड किया है आप ये ना समझ लें, तब तक आप उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वी विल वर्क ऑन सम इजी मेथड्स जहाँ पर आप उन शब्दों को समझ भी लेंगे, बना भी लेंगे और एक्यूरेट बनाएंगे। तो देखिए, होता है ना, अगर हम कुछ चीज़ें लिख रहे हैं तो कुछ चीज़ें डबल आ जाती हैं। जैसे अपने अपने लिखना है, अपने अपने काम करो, ठीक है, धीरे धीरे चलो, दूर दूर रहो। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, इसका शब्द चिन्ह आप दो बार बनाओगे, अपने अपने, धीरे धीरे, ठीक है, या दूर दूर, देर दूर, धीरे का एक ही शब्द चिन्ह होता है, ठीक है। या फिर आप लिखना चाहते हैं, जैसे मैं लिखना चाहती हूँ यहाँ पर जल्दी जल्दी करो, जल्दी का भी शब्द चिन्ह है, ठीक है। या फिर मुझे लिखना है कितने बड़े बड़े ड्रम्स हैं। तो अब क्या इन चीज़ों को मैं दोबारा बनाऊंगी? अगर मैं इन वर्ड्स को जो कि रिपीट हो रहे हैं, अगर मैं इन्हें दोबारा बार बार बनाऊंगी तो ये टाइम को बाउंड करेंगे, हमारी स्पीड को बाउंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि जब भी इस तरह के शब्द आते हैं जहाँ पर मुझे लिखना है अपने अपने, तो हम हिंदी में लिखते हैं ना, ऐसा दो का मार्क बना देते हैं, दूर दूर, ठीक है, जल्दी जल्दी। लेकिन हिंदी में जब आप ये कर देते हो तो शॉर्ट हैंड में क्यों नहीं, ठीक है, बड़े बड़े। तो शॉर्ट हैंड में भी हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पे हमने लिखा अपने और एक एस का साइन बना दिया, अपने। तो क्या हुआ, उतनी पूरी आउटलाइन नहीं बनानी पड़ी, एक छोटे से सिंबल से आपने उसको इंडिकेट कर दिया और जिससे कि शब्द भी आसान हो गया। ऐसे ही हमने लिखना है दूर दूर, तो ये सिंबल बना और ये यहाँ पे एक मार्क एस जैसा एक सिंबल होता है जिसे हम उस व्यंजन रेखा के पास में ही इंडिकेट कर देते हैं और वो शब्द को डिफाइन कर देती है। ऐसे ही शब्द आता है जल्दी जल्दी, ठीक है, ऐसे ही शब्द आता है बड़े बड़े। तो क्या हुआ, आपको दो बार नहीं लिखना पड़ा, आपको एक ही बार में वो चीज़ क्लियर हो गई और आपने उसको डिफाइन कर दिया। और इससे प्लस पॉइंट क्या होगा जानते हैं आप? प्लस पॉइंट ये होगा कि एक तो आपकी स्पीड मेंटेन हो गई, ठीक है, ग्रिपिंग बन गई, और आप जब उसको पढ़ेंगे ना तो आप दूसरे वर्ड को किसी और चीज से लिंक नहीं करेंगे, आप उसको वही पढ़ेंगे जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये था सबसे इम्पोर्टेंट रूल नंबर 1, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि रूल नंबर 2 क्या कहता है। देखिए, रूल नंबर 2 कहता है जैसे कि कहीं पर कुछ ऐसे शब्द आते हैं जहां पर एक शब्द आ रहा है और उसके बाद कोई दूसरा शब्द
अगेन वही शब्द आ रहा है बट बीच में एक कनेक्शन होता है। जैसे कि हम लिखते पानी पानी फैला था, अंधेरा ही अंधेरा था, रोशनी ही रोशनी थी। तो यहाँ पर जो कनेक्टर है दैट इज ही, और उसके बाद जो शब्द आ रहा है वो पहला वाला शब्द ही रिपीट हो रहा है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, रूल नंबर 2 है आपका कि जब दो शब्द आए और उनके बीच में ही का कनेक्ट जो आपका ना कनेक्टर हो, तो आप उसको किस तरह से लिखेंगे, जैसे मैंने शब्द लिखना है रोशनी ही रोशनी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए र श और न ये पूरा बनाया, पहला शब्द पूरा बनाएंगे, दूसरे का बड़ा सर्किल हा का बना के ना बना देंगे, तो बन गया रोशनी ही रोशनी। यहाँ पर आपको इस शब्द को रिपीट करके दोबारा नहीं बनाना पड़ा, ठीक है। और एक चीज और बताऊं, आप यहाँ पर इसके नीचे मार्क कर दीजिए, इस शब्द के नीचे कहीं भी, तो आप उससे इस शब्द की रेपिटेशन को डिफाइन कर सकते हैं और इससे वर्ड का जो कंसेप्ट है वो बहुत इजी और रीडेबल फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी चीज आपके लिए इजी कर देगी आपके लिखने को। ऐसे ही मैंने लिखना है अंधेरा ही अंधेरा, तो वही चीज फॉलो करेंगे, पहला शब्द लिखेंगे पूरा अंधेरा ही अंधेरा, और जो बाद वाला शब्द है उसको रिपीट कर देंगे, तो अंधेरा ही अंधेरा, इस तरह से हो गया। ऐसे ही शब्द हमारा होता है जैसे हरियाली ही हरियाली, तो देखिए हरियाली में ह र या और ला ये शब्द हमारा आया है, तो कैसे बनाएंगे, डाउनवर्ड बनाएंगे आप, हरियाली ही हरियाली, ऊपर बढ़ जाएंगे। यहाँ बता दें थोड़ा ज्यादा ही ऊपर हो गया ये मेरा, ये बनाया हरियाली, पूरा हरियाली, पहला वाला वर्ड हम पूरा बनाएंगे, क्योंकि देखिए पढ़ना भी तो है। अगर हम दोनों ही शब्दों को शॉर्ट कर देंगे तो पढ़ेंगे कैसे, तो पढ़ना मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो पढ़ने के लिए हमने पहला वर्ड पूरा बनाया, दूसरा जो वर्ड जो कनेक्ट हो रहा था, ठीक है, वो हम उसके साथ में अटैच कर देंगे। तो इसी तरह से आप भी कई तरह के वर्ड्स को बना सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा कि आपने कौन कौन से वर्ड्स बनाए हैं जिनमें आपको इजी हो गया फॉर्मेट, ठीक है। तो इसी तरह से हरियाली ही हरियाली। अब देखते हैं हम रूल नंबर 3, होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थर्ड रूल पे चलते हैं, वहां पर आपके लिए क्या नया है। ठीक है, रूल नंबर 3 आपका कहता है कि कहीं पर भी कारक जुड़ रहा है, जैसे का की के होता ना, कर्ता ने कर्म को कर्म का, तो कारक हो ना, जैसे सारा का सारा, पूरा का पूरा, इस तरह के वर्ड जब ऐड होते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी हम वही रूल अप्लाई करेंगे कि पहला वर्ड पूरा लिखेंगे और जो कंजंक्शन है, जो जिनके साथ वो जुड़ रहा है उसको नीचे मार्क कर देंगे। तो जैसे हमने लिखना है यहाँ पर सारा का सारा, तो देखिए सारा का शब्द चिन्ह है हमारा, साधारण सारा। अब यहाँ पर आप वो नहीं कर सकते हो कि आपने सारा लिखा और नीचे एस लगा दिया, ये नहीं कर सकते। आप यहाँ पर इसको भी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि का को कैसे लगाएंगे, तो मतलब वो दूसरा रूल भी यहाँ नहीं लगता। अब हम क्या करें, ठीक है, ना पहला रूल लग रहा है ना दूसरा रूल लग रहा है, डोंट वरी, तीसरा रूल है ना हमारे पास में, जहाँ हम इसको पूरा लिखेंगे और का की व्यंजन रेखा को जस्ट इसके नीचे, बहुत बड़ा नहीं बनाना है, छोटा ही बनाना है, और जस्ट इसके नीचे ड्रॉ कर देना है। जब आप ये ड्रॉ करोगे तो वो वर्ड रिपीट हो जाता है, सारा का सारा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम रा का फॉर्मेट बना के ये हल्का सा सारा का सारा ये शुरू में दे देते हैं, सारा का बनाया, का की डैश लगाते का सारा, क्योंकि कई जगह पे ये नीचे का डिफाइन नहीं होता। तो आप इन दोनों फॉर्मेट में से पहला शब्द चिन्ह ही बनाया है हमने, दूसरे में का की व्यंजन रेखा को ऐड करके रा की व्यंजन सा की व्यंजन रेखा को डिफाइन कर दिया, तो शब्द बन गया सारा का सारा। इसी तरह से देखिए दिन पर दिन, दिन दिनों दिन का शब्द चिन्ह भी आपने बनाया। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, दिन पर दिन आ रहा है, का नहीं आ रहा है, दिन पर दिन। तो हम जब दिन पर दिन का शब्द आता है तो हम क्या करेंगे, दिन तो पूरा बनाया और दूसरे वाले को काट के दिन पर दिन, दा की ही व्यंजन रेखा वहां पर ड्रॉ करेंगे, तो शब्द बन गया दिन पर दिन। इसी तरह से है सब का सब, तो सब का भी हमारा शब्द चिन्ह,
सब का बनाया और यही पहला वाला रूल, का की व्यंजन रेखा को इसके नीचे। अच्छा एक चीज बताऊं आपको, ऐसा कोई भी रूल हमने नहीं पढ़ा हुआ है जहां पर हम का की व्यंजन रेखा को इस तरह से बनाए। एक रूल पढ़ा है जो कि हमने टेंसेस में पढ़ा था, जहां पर चुका चुकी चुके के लिए का की व्यंजन रेखा से काट दे रहे थे, बट वो प्रॉपर का की व्यंजन रेखा हम बना रहे थे। ठीक है, यहाँ हम का की प्रॉपर व्यंजन रेखा नहीं बनाते, छोटी बनाते हैं, जो हमने सिंबल बनाया उससे छोटा बनाते हैं। तो इसी तरह से सबका सब। ठीक है, ऐसे ही हमने लिखना है ज्यादा का ज्यादा, तो ज्यादा का भी हमारा शब्द चिन्ह है, इस तरह से कुछ लिखते हैं हम, बस इसके नीचे ही करते हैं, तो ज्यादा का ज्यादा। ठीक है, मैं यहाँ पूरा लिख देती हूँ वरना आप कहेंगे कि ये लिखा क्या था, ज्यादा का ज्यादा। तो इस तरह से हमने रूल नंबर 3 के थ्रू भी अपने वर्ड्स को शॉर्ट किया, और ये बार बार हाथ उठा के लिखने से बेटर है कि हम इसको शॉर्टली लिखें, ताकि शब्द जब बनाएं तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ रूल्स। 3 रूल्स मैंने आपको क्लियर किए हैं। इसके बाद देखिए जो 4th रूल आता है, ठीक है, कहीं पर भी अगर एक वर्ड जैसे हा सा सी, कभी कभी, जल्दी जल्दी, इस तरह के कोई भी वर्ड आते हैं, 4th रूल हम देखते हैं। 4th रूल आपका कहता है कि जहां पर भी व्रत आ रहा है, ठीक है, तो उसी के डायरेक्शन में दूसरा शब्द हम जोड़ देते हैं। जैसे कि शब्द लिखना है ज्यादा से ज्यादा, ये हमने वाक्यांश में भी प्रैक्टिस किया है। तो ज्यादा का ये आ गया, जा की व्यंजन रेखा को दा के लिए शॉर्ट कर दिया से, और इसी को नीचे खींच दिया। इसी तरह से हमने लिखना है कम से कम, तो देखिए का की व्यंजन कम क्या किया का शब्द चिन्ह है से कम, इस तरह से ड्रॉ करेंगे, कम से कम। इसी तरह से हमने लिखना है आपका अच्छे से अच्छा, तो अच्छे का भी शब्द चिन्ह है। अब यहाँ पर देखिए जैसे हमने यहाँ यूज कर दिया, जैसे हमने ऊपर यूज कर दिया, इस जगह पे यूज नहीं होगा, तब क्या करें? तो अब क्या करोगे, सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं, बस ये जो सर्किल है इसको इसके पास बना देंगे। तो जब इतना नियर अबाउट कोई सर्किल हम यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, अच्छे से अच्छा हम उसको स्टडी करेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे। इसके बाद है जैसे तेजी से तेजी, तो देखिए तेज का बना ये सिंबल ता और जा, और इसी में ई की मात्रा के लिए निकाल देते हैं थोड़ा सा बाहर, तो बन गया ई की मात्रा, और इसी में यूज करना है से। तो आप यहाँ भी रख सकते हो या फिर आप इस तरह से भी बना सकते हैं, ये लिखा तेजी से तेजी। आप दोनों फॉर्मेट में इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या हुआ, शब्द शॉर्ट हो गया। अब यहाँ पर आप तेजी लिखते, फिर से लिखते, फिर तेजी लिखते, जो कि एक लंबा कंसेप्ट बन जाता है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर इसको इजी बना दिया। कहीं पर अपोजिट फॉर्मेट आ रहा है, जैसे सुबह से शाम तक, ठीक है, या आ रहा है आपका दिन से रात तक, या आ रहा है हमारा शुरू से आखिर तक। आते हैं ना इस तरह के वर्ड्स, बहुत आते हैं डिक्टेशंस में, और भी जो मैं आगे आपको बताऊंगी इस तरह के भी बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। और हमें प्रॉब्लम ये होती है कि या तो हम इसे लिखें इस तरह से, जैसा कि मैं अभी आपको बता रही हूँ, सुबह का शब्द चिन्ह हो गया, से बना दिया, शाम बना दिया, तक बना दिया। अरे बाप रे, 4 बार हाथ उठाना पड़ गया, साउंड भी लगानी पड़ गई। मतलब ये मेथड तो स्पीड के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हमने तो कहा 15 से 20% एकदम से स्पीड बढ़ जाएगी, बट मुझे नहीं लगता इस स्पीड से अगर हम लिखेंगे तो ये लॉन्ग हैंड और शॉर्ट हैंड का मिड रेशियो रह जाता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करें, तो देखिए क्या करेंगे, पहला शब्द बनाएंगे पूरा सुबह, और चूंकि शब्द चिन्ह आ रहे हैं तो हम उन्हें भी यूज करेंगे। तो सुबह हमने पूरा बनाया, शाम का सिंबल बना के सा की व्यंजन रेखा से उसको डिफाइन किया, और तक का इंडिकेशन दे दिया। अब हमने यहाँ पर क्या क्या चीजें हटा दी, हमने से हटा दिया, ठीक है, शाम में माँ का सिंबल हटा दिया, बट ये पढ़ने में इजी हो गया, और एज अ फिक्स वर्ड आप इसे लर्न कर लेंगे। तो क्या करना है, सिंपल सा काम है,
पहला वर्ड पूरा लिखना है, अगर शब्द चिन्ह है तो शब्द चिन्ह बनाने हैं, अगर शब्द चिन्ह नहीं है तो उसको पूरा लिखिए, और दूसरे शब्द के पहले व्यंजन से अगर काट के लिख सकते हैं तो काट के लिखिए, नहीं तो उसको पूरा लिख दीजिए और तक का सिंबल ऐड कर दीजिए। बस इतना सा ऐड करना था हमने। ऐसे ही शब्द है दिन से रात तक, तो दिन का भी हमारा शब्द चिन्ह है, ठीक है, और रात का सिंबल ये बनाया, रात का भी है, और तक। अब यहाँ हमने क्या किया कि रात का ता का होक, क्योंकि जो आपका शब्द चिन्ह है ना उसमें ता का होक लगता है, उसको हमने हाइड कर दिया। से भी तो हाइड किया था ना हमने यहाँ से, तो हमने लिखा दिन से रात तक। इसी तरह से शुरू का हमारा शब्द चिन्ह है, सिर्फ शुरू, खूबसूरत खूबसूरती, तो हमने लिखा शुरू से आखिर तक। अब आप एक चीज समझिए, शुरू और दिन दोनों आपको लग रहा होगा ना कि रात का भी सिमिलर बन गया और आखिर का भी सिमिलर बन गया, बट जब ये शब्द किसी सेंटेंस के साथ में आएंगे तो वहां पर ये सिमिलर नहीं होंगे, वहां पर ये अपनी एक अलग डेफिनेशन क्रिएट करेंगे अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस फॉर्मेट, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, आप बहुत आराम से इनको बना और पढ़ सकते हैं। बस थोड़ा समझ चाहिए कि अगर आपने इसको ये यूज किया है तो आपका क्या पर्पस है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, समझ डेवलप होगी प्रैक्टिस से। भाई माइंड को सेट करेंगे ना आप धीरे धीरे कि इस शब्द से मैं इसको बना रही हूँ या बना रहा हूँ, तभी तो वो समझ डेवलप होगी। और वो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन जरूरी है, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो वो भी आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से आप शब्द लिख सकते हो आदि से अंत तक, अब देखिए आदि के लिए क्या किया, आ का डैश निकाल के द, और ऐसे ही लिखती भी हूँ। आपने अगर डिक्टेशन फॉर्मेट में देखा होगा तो मैं आदि इसी तरह से लिखती हूँ। अंत के लिए हमने बनाई ना की व्यंजन रेखा और तक। अब बताओ तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर कुछ प्रॉब्लम लगती है या कुछ ऐसे वर्ड्स आपके माइंड में आते हैं तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपको उसका क्लैरिफिकेशन और ज्यादा डीपली प्रोवाइड कर पाऊँ। और हाँ, आपको बता तो रखा ही है ना कि टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको पीडीएफ्स भी अवेलेबल हो जाती हैं। इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा बिकॉज ये रूल आपको जो चल रहे हैं ये वीडियो वाइज ही हैं, ठीक है। बट हाँ, अदर चीज़ों का पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाता है। सेकंड देखते हैं हम, सेकंड वन। अब दूसरे रूल में किस तरह के वर्ड्स आ सकते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर जैसे कहीं भी लिखा होता है एक गांव से दूसरे गांव तक, बाप रे कितना बड़ा वर्ड बन गया, तक तो यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से वर्ड लिखा होता है एक शहर से दूसरे शहर, यहाँ आप देश भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक देश से दूसरे देश तक, इसी तरह से हम लिख सकते हैं एक कोने से दूसरे कोने, ठीक है। इसी तरह से हम लिख सकते हैं एक सिरे से दूसरे सिरे तक, ठीक है। इतने सेंटेंसेस तो मैंने बना दिए। अब आपको कुछ याद आता है तो वो जरूर मुझे बताएगा। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि कई सारी अलग अलग चीजें आई हैं। गांव शब्द हाँ ठीक है रिपीट हो रहा है, बट और चीजें जो ऐसी हैं वो अलग ही अलग हैं, एक दूसरे से तक। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी छोटा सा रूल है जिसे हम अप्लाई करेंगे कि पहली चीज हम पूरी बनाएंगे गांव से, ठीक है, एक गांव से दूसरे गांव तक। तो हमने यहाँ पहला दूसरा बना के दूसरे के लिए रा की व्यंजन रेखा को बनाया और तक के लिए ता का व्यंजन रेखा डिफाइन कर दिया। तो एक गांव से दूसरे गांव तक। इसी तरह से एक शहर से दूसरे शहर तक, तो ये शहर का पूरा बनाया। अब यहाँ आप समझ गए होंगे कि ये हा को जो हमने ये डबल किया ना, ये सा के साथ किया, दूसरे शहर तक। तो दूसरे के लिए जो सिंबल यूज किया है वो रा की व्यंजन रेखा है। इसी तरह से
एक देश से दूसरे देश तक, ठीक है, एक कोने से दूसरे कोने तक, तो ये बन गया कोने से दूसरे कोने तक, है ना। इसके बाद हमारा बनता है एक सिरे से दूसरे सिरे तक, तो ये सिरे का बना दिया, ज्यादा है तो साउंड डिफाइन कर दीजिए, दूसरे सिरे तक। अब मुझे बताइए इसमें क्या टफ लगा है आपको। सिंपल सा फॉर्मेट हमने बना दिया, कुछ भी आए, एक रात से दूसरी रात तक, एक दिन से दूसरे दिन तक, कुछ भी ऐसा आता है आप इजीली इस फॉर्मेट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी शब्द को पढ़ने में। और वही चीज़ फिर रिपीट करूंगी कि जब सेंटेंसेस बनाते हैं तो वो भी हमें एक आउटलुक देते हैं कि हमें वहां पर उस शब्द को कैसे पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट रूल। अब देखिए नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, हो या, जैसे अभी तक एक से दूसरे सिरे इस तरह का आ रहा था, अगर कहीं पर जैसे अच्छा हो या बुरा, भला हो या बुरा, ठीक है, इस तरह के कोई भी शब्द रिपीट होता है, तब हम क्या करेंगे, तो वहां पर हम बहुत ही आसानी से उसको बना सकते हैं। जैसे कि शब्द है काला हो या सफेद, ठीक है। इसी तरह से है दिन हो या रात, ओके, सुबह हो या शाम, ठीक है। इसी तरह से होगा अच्छा हो या बुरा, ठीक। अब जब हमें लिखना है काला हो या सफेद, तो कल काला कल का हमारा शब्द चिन्ह है, तो हमने यहाँ पे लिखा काला, शब्द चिन्ह बन गया। हो या के लिए हा का छोटा सा सिंबल बनाएंगे और सफेद के लिए सा की व्यंजन रेखा को ड्रॉ कर देंगे। तो रूल वही चला, हमने रूल में किसी भी तरह का कोई नया परिवर्तन नहीं किया, हमने खाली जैसे अभी तक हम रा में तक को ऐड कर रहे थे, वैसे ही हो या में हम नेक्स्ट जो शब्द है उसकी फर्स्ट कॉन्सोनेंट लाइन को ऐड कर देंगे। ऐसे दिन हो या रात, तो ये बन गया दिन, ठीक है। अब यहाँ पर हो लगाना थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, तो हमने लिखा हो या रात, यहाँ पर सिंबल दे सकते हैं दिन हो या रात। इसी तरह से सुबह का सिंबल है सुबह हो या शाम, ठीक है। इसी तरह से अच्छा हो या, ये अच्छा का बन गया हो या बुरा, ऐसे भी लिख सकते हो, और आप अच्छा हो या बुरा ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो दोनों फॉर्मेट में आप इसको बना सकते हैं, लिख सकते हैं। कोशिश कीजिए कि इसका जो बेसिक चीज है ना वो समझिए। बेसिक चीज क्या कहती है, पहला शब्द अगर शब्द चिन्ह है या शब्द है तो पूरा बनेगा, दूसरा उसका जो इंडिकेटेड फॉर्म है उसको लेंगे, और जो बाद वाला शब्द आ रहा है ना उसका पहली व्यंजन रेखा से उसको अटैच कर देंगे। तो बस वही चीज हमने यहाँ पे फॉलो की है। अब देखते हैं रूल नंबर 4। स्टूडेंट्स आपको मैं फुली ऑनेस्टली बताती हूँ, ठीक है, आपको बहुत ही इजी फॉर्मेट में भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, और होप ये सब चीजें आपको समझ में भी आती होंगी। बट गाइज एक चीज मैं आपको कहूंगी, यार शिकायत ही समझ लीजिए, टीचर्स भी स्टूडेंट से शिकायत कर सकते हैं। आप उस तरह से लाइक एंड शेयर नहीं करते हैं या सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देखकर स्किप कर जाते हैं। ऐसा मत क्या कीजिए, मोटिवेशन की मुझे भी जरूरत होती है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, दूसरों को दिया बताया कीजिए, ताकि कई ऐसे लोग हैं जिनके पास टीचिंग अवेलेबल वो नहीं है, प्रोसेस नहीं है, कैसे करें, किस तरह से मैनेज करें, तो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 4। यहाँ पर आपका क्या है, जैसे कि अगर मुझे लिखना है कोई शब्द, एक बड़ा शब्द ले लेते हैं जहां तक संबंध है या ताल्लुक है, ठीक है। तो अगर मैंने लिखा जहां तक, ठीक है, कांग्रेस का ताल्लुक है। अब यहां पर देखिए क्या आ रहा है, जहां तक आ रहा है एक शब्द और एक आ रहा है ताल्लुक, ठीक है। इसी तरह से जहां तक मेरा ताल्लुक है,
इसी तरह से जहां तक हमारा ताल्लुक है, इसी तरह से आप लिख सकते हैं, जैसे आजकल किसानों का बहुत ज्यादा चल रहा है, जैसे लिखा डिक्टेशन में आ सकता है आपका, जहां तक किसानों का ताल्लुक है। वीडियो थोड़ा लंबी हो जा रही है, बट प्लीज रूल्स हैं, इम्पोर्टेंट हैं आपकी स्पीड के लिए, क्योंकि सीधे सीधे आपकी स्पीड को पुश करेंगे तो पूरा देखिएगा, ठीक है। तो लिखना है जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, तो कैसे लिखा, जहां का बनाया सिंबल, कांग्रेस के लिए ये बनाया सा, और ताल्लुक के लिए छोटा सा ला लिया और है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इस रूल को अप्लाई किया, ला के बाद आ रहा है का और ला के पहले भी आ रहा है ता, तो ये हेल्पिंग प्रिंसिपल होता है, मतलब शब्दों को उनकी लेंथ का आधा करना, तो इसलिए हमने ला के व्यंजन लिखा। इसी तरह से है जहां तक मेरा ताल्लुक है, तो जहां तक ये आ गया मेरा, अब यहाँ पे रा वाला सिंबल जो है हाइड कर दिया, ताल्लुक है, ठीक है। इसी तरह से जहां तक हमारा ताल्लुक है, ठीक है, जहां तक हमारा ताल्लुक है, इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद शब्द आता है जहां तक किसानों का ताल्लुक है, तो हमने लिखा जहां तक किसानों का, और नीचे ले लेंगे इसको ताल्लुक है, ठीक है। इस तरह से ये बन गया। अब कहीं कहीं पर अगर आता है संबंध है, तो रूल चेंज कर देते हैं और थोड़ा सा हम यहाँ पे ताल्लुक की जगह संबंध डाल देते हैं। तो हमने कर दिया फिफ्थ और लिखा जहां तक कांग्रेस का संबंध है, जहां तक मेरा संबंध है, जहां तक हमारा संबंध है, जहां तक किसानों का संबंध है, ठीक है। अब हमें एक काम और करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो हमने ऐड किए ना, इनको भी रिमूव करना पड़ेगा। जहां तक तो देखिए सिमिलर ही रहेगा, उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, बट हाँ बाकी चीज़ों में थोड़ा बहुत चेंज बनता है। तो अब शब्द है जहां तक कांग्रेस का संबंध है, तो देखिए कांग्रेस का सिंबल बनाया था ना, अब उसी में संबंध है, माँ की व्यंजनी का, ठीक है। जहां तक मेरा संबंध है, जहां तक मेरा संबंध है, जहां तक हमारा संबंध है, ठीक है, और जहां तक किसानों का संबंध है, हमने लिखा जहां तक किसानों का, हल्का सा नीचे लेके संबंध है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा में ही इसको ऐड कर दिया, तो जहां तक हमारा संबंध है, जहां तक किसानों का संबंध है। तो इस तरह से छोटे छोटे चेंजेस करके आपको देखो, अगर आप इस आउटलाइन को लिखते तो कैसे लिखते हैं, जहां का हमारा सिंबल है उसी में तक ऐड कर दिया, कांग्रेस का संबंध है, इतना हाथ उठाना पड़ता, और वो छोटी सी आउटलाइन में आपका पूरा शब्द डिफाइन हो गया। तो इतनी स्पीड के लिए प्रैक्टिस तो बनती ही बनती है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा ग्रिपिंग को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो इजीली आप इन चीज़ों को समझ और लिख पाएंगे, ठीक है। इसी तरह से कहीं कहीं पर जैसे होता है ना, हमारे वर्ड अपोजिट्स आ जाते हैं, जुट शब्द तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, बट कहीं कहीं पे अपोजिट वर्ड्स आ जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या करोगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बीच में अगर कोई आपका कनेक्टिंग वर्ड दे रखा है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, हम वहाँ पर क्या करेंगे, जैसे अगर लिखना है हमें उचित व अनुचित, ठीक है, और दूसरा है उचित अथवा अनुचित। तो देखिए उचित के लिए क्या किया, च की व्यंजनिका में त ये बनाया और व का शॉर्ट फॉर्म, तो ये रिपीटेड हो गया, तो उचित व अनुचित। और इसी तरह से अगर अथवा लिखना है तो उचित अथवा अनुचित, इस तरह से आप इस शब्द को लिख सकते हैं, ठीक है। तो अथवा के लिए हमने क्या किया, वहां पर व का थोड़ा बड़ा सिंबल यूज किया और व के लिए हमने छोटा वाला सिंबल यूज किया। इसी तरह से कहीं पे अगर आता है जैसे रोज व रोज, अब यहाँ पर देखिए ब आ गया, तो अब क्या करेंगे, रोज के लिए तो पूरा लिखेंगे, हमने रा का फॉर्मेट लिखा, और बा के लिए जो बा का शॉर्ट फॉर्मेट हमने पढ़ा है ना,
तो जो शॉर्ट यहाँ लगाया है वैसे ही हमने शॉर्ट फॉर्मेट यहाँ यूज कर दिया, ठीक है। बट ये अपोजिट नहीं है, ये सिमिलर वर्ड रिपीट हो रहे हैं। इसी तरह से हमने लिखना है दिन ब दिन, तो दिन का सिंबल बनाया, बा का फॉर्मेट यहाँ दे दिया, दिन ब दिन, ठीक है। ऐसे ही हमने लिखना है एक बा एक, तो एक का सिंबल बनाया, बा का नीचे ड्रॉप कर दिया, शॉर्ट फॉर्म। तो इस तरह से हमने इन शब्दों को भी बनाया। तो होप अगर आप इनको प्रॉपर प्रैक्टिस में करेंगे तो ये डाउट कहीं भी नहीं है कि ये आपकी स्पीड को बढ़ाएंगे नहीं, ये ज़रूर आपकी स्पीड को बढ़ाएंगे, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएंगे। तो कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए वर्ड्स को लिखने की और बनाने की, और इसी तरह के और वर्ड्स आप अपनी वोकैब प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ हम कहते हैं ना, वोकैब्स का कोई एक लिमिटेशन नहीं है। अब जितनी अच्छी वोकैब्स आपकी होगी आइदर इन हिंदी और इन इंग्लिश, आप उतनी ही अच्छी शॉर्ट हैंड लिख पाएंगे। तो ये एक प्लस पॉइंट है जिसपे आपको वर्क करना मस्ट है। तो वोकैब्स प्रिपेयर कीजिए। आपको इस तरह के और कोई भी कितने भी कैसे भी शब्द आते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछिएगा, ताकि मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाऊँ। तब तक के लिए अगर ये वीडियो आपकी शॉर्ट हैंड स्टडीज़ में इतना सा भी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह से वीडियोज़ को देखते रहिएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग। हैव अ गुड डे।